हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया फिर इस मॉर्निंग के प्रेयर में हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और आज फिर मैं सुबह के समय फिर एक बार आप लोगों के सामने चंगाई की प्रार्थना लेकर आया हूँ, जो परमेश्वर अपने वचनों में जैसा लिखा है उसी प्रकार से आज आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसी वचन माध्यम के द्वारा हम आपको खुदा के द्वारा बताएंगे और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है, परंतु जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करे वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हानि को वस्तु पी जाए तो कोई हानि ना होगी, पर बीमारों पे हाथ रखे हुए चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई, बाइबल कहती है जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो कोई विश्वास नहीं करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हानि को वस्तु पी जाते हैं तो उन्हें कोई हानि ना होगी, पर बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको ब्लेस करे। ये वचनों के माध्यम के द्वारा प्रभु बता रहे हैं कि जो कोई विश्वास करे, इसका मतलब कि परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना। मतलब कि आप अगर वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रहण किया, जो प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। जैसे बाइबल में आप लोग लिखते हैं कि बपतिस्मा लेना, जैसे जल से कि हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है कि हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हम प्रभु को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो अगर विश्वास करना मतलब हम प्रभु यीशु मसीह पे हम कितना विश्वास कर रहे हैं, जो हम कैसे परमेश्वर को पसंद कर रहे हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद क्या हमने अपने पूरी तरह से अपने जीवन को बदल दिया? क्या हमने अपनी गंदगियों को निकाल दिया? क्या हम अपने बुराइयों को निकाल दिया? क्या दारू पीना छोड़ दिया? क्या गांजा भांग धतूर खाना पीना छोड़ दिया? अगर हम प्रभु के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें, जैसे बाइबल में लिखा है कि हमें प्रभु को विश्वास करना। वो वचन कहता है जो कोई विश्वास करे वो बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, और जो कोई विश्वास नहीं करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और कोई हानि को वस्तु पी लेंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, पर वो बीमार के ऊपर हाथ रखे हुए चंगे हो जाएंगे। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर हम प्रभु को विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु के साथ हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, और अगर हम परमेश्वर जैसा चाहता हो हमारा जीवन है, तो मेरा बाइबल के अनुसार कहता विश्वास करने पर हम प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को हुक्म देंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। कितनी भी प्रकार की बुरी आत्माएं हैं, बीमारी की आत्माएं हैं, गरीबी की आत्माएं हैं, कर्जे की आत्माएं हैं, या समस्याएं लाने वाली आत्माएं हैं, झगड़े लाने वाली आत्माएं हैं, जो हम कभी कभी देखते हैं कि अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक चिड़पन आता है, हम कहते हैं दारू नहीं पिएंगे, हम कहते हैं हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, या हम व्यभिचार नहीं करेंगे, आंखों से गलत नहीं देखेंगे। हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु, और बाद में हमें पछतावा भी होता है कि हमने गलत किया। कभी कभी जब हम अपने बच्चों को मारते हैं, अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम सभी लोग क्या करते हैं कि बाद में हम पछतावा करते हैं। इसका मतलब कि जो मारने पीटने की, जो नशे की आत्माएं की हो, जो नशा हम करते हैं या जो हम बुराइयां करते हैं, इसके बाद हमें पछतावा होता है। कब? ये तो शैतानी आत्माएं हैं। झगड़ा कराना, गाली लेना, मारना पीटना, भाई का लूट लेना, भाई को सताना या बहन को सताना, पत्नी को मारना या पति को गलत कहना, पति से लड़ाइयाँ करना, या ये सारी चीज़ें क्या होती है कि हम जो है कि अपनी जो अंदर हमारे अंदर है वो शैतान बैठकर हमें चला रहा है। दारू पी, हम दारू पीते गांजा पी, हम गांजा पीते भांग खाते हैं, सुरती खाते हैं। जो भी शैतान हमें कहता है करने के लिए हम करते हैं, और उसके बाद हमें पछतावा होता है। हम घर में आते हैं, बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो वो हमें, जब बच्चे क्या कहते हैं कि पापा आपने गंदा काम किया, आपने दारू पिया है, बात आती है, तब हमें महसूस होता है। फिर हम कहते हैं कि हम जो है कि आज के बाद दारू नहीं पिएंगे बेटा, आज के बाद हम गलत नहीं। लेकिन क्या करते हैं, मैं आप बार बार कहता हूं कि हम सुरती खाते हैं या दारू या कोई भी चीज, हम सुरती का जो होता है डिबिया, जिसको चुनौती बोलते हैं, वो अगर हम फेंक भी देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मांग कर खाते हैं।
अगर कोई बनाने लगा, कोई ठोका, तो जाते हैं बोलते भैया दीजिए जरा एक बीरा हमहू के बना दी हो। हालेलुया। हमने फेंक दिया सब कुछ। हमने प्रभु से वादा भी कर लिया कि प्रभु आज के बाद मैं ये नशा नहीं करूंगा, प्रभु आज के बाद मैं ये गंदे काम नहीं करूंगा, प्रभु आज के बाद मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। लेकिन तो भी हम क्या करते हैं, हम जागते हैं कि देखते हैं और क्या करते हैं, मांग कर हम खाते हैं। हम प्रभु से वादा करते प्रभु हम गलत काम नहीं करेंगे, हम आज के बाद पिक्चर नहीं देखेंगे, प्रभु आज के बाद हम सीरियल नहीं देखेंगे, प्रभु आज के बाद हम कोई टिकटॉक पर या किसी चीज़ का हम गाना नहीं देखेंगे, या कोई भी ऐसे गलत काम हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम वही काम करते जो हमारे हाथ में मोबाइल आ जाता है या वो समय बीत जाता है तब। हालेलुया। हम प्रभु विश्वास हम प्रभु में हैं, लेकिन क्या है, हम चल अपनी मर्जी से, प्रभु की मर्जी से नहीं चल रहे, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले, तो विश्वास कहाँ। विश्वास का ये होता मतलब है कि हम अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नशे नहीं करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, मैं झगड़े नहीं करूँगा। अगर मेरे बच्चे ने कहा या मेरी पत्नी ने कहा या मुझे मेरे पति ने कहा कि ऐसा करना है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु की भी यही आज्ञा है कि एक दूसरे से प्यार करो, झगड़े नहीं, गालियाँ नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। वचन कहता है जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। विश्वास न करने के मतलब कि हम दोषी ठहराए गए। हमने प्रभु विश्वास नहीं किया, हमने प्रभु को जाना है, हमने प्रभु को सिर्फ माना है, पर विश्वास नहीं है। ठीक है, हम चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, हम प्रभु के पास आए, पापों को कबूल कर लें, लेकिन चल कैसे रहे, फिर अपनी मर्जी से चल रहे हैं, फिर हमारा वही मर्जी है, प्रभु की मर्जी नहीं है। प्रभु है, मुंह में है प्रभु, और परमेश्वर कहता है हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर एक दूसरे पे कृपा बरसाता है, परमेश्वर एक दूसरे पे दया बरसाता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अगर हम प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, तो वचन कहता है कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले बनोगे। जिसके लिए तुम प्रार्थना कर दोगे, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, शैतानी आत्माएं, कोख बंद वाली आत्माएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चाहे भूत हो, प्रेत हो, अगड़ हो, बरम हो, दैत हो, कुछ भी हो, यीशु के नाम में उसे जाना होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास रखा है और आपने विश्वास के साथ मांगा है। वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। वो पिता दे देगा। अगर हम विश्वास के साथ मांगते हैं तो बुरी आत्माएं चली जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा चली, बीमारी की आत्मा, कर्जे की आत्मा, झगड़े की आत्मा, हर एक प्रकार की आत्माएं जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे बपतिस्मा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करे वो दोषी ठहरेगा। और विश्वास करने चिन्ह होंगे मेरे नाम से, दुष्ट आत्माओं को और नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषाएं का मतलब होता है अन्य भाषाएं। जैसे आप मरकुस रचित सुसमाचार को पहला कुरिन्थियों को जब आप पढ़ेंगे 14 के आप 2 से जब वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है अन्य भाषाएं के बारे में। और आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो आज के जो है कि लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है कि तुम अन्य भाषा बोलोगे, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषाएं बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, और अगर कोई हानि को पी भी जाओगे तो कोई हानि नहीं होगी, पर बीमार को हाथ रखोगे तो चंगे हो जाएंगे। मेरे भाई बहनों, भूत प्रेत बाधाएं, आप कोई समस्याएं या कोई बड़ी परेशानियां, वो शैतान की कोई भी ताकत यीशु की पवित्र नाम में जाएंगी यीशु मसीह के साथ। जब आप प्रार्थना करोगे सांपों को भी उठा सकते हो, कोई भी गंदी शक्ति को, बुरी शक्ति को, शैतान के बंधन को आप डांटोगे यीशु मसीह के नाम में निकल जाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु पर भरोसा रखा है, आपने प्रभु को विश्वास किया है। आप हर एक प्रकार की गंदी शक्तियों को, बुरी शक्तियों को, दुष्ट को जो हुक्म दोगे वो मानेगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा माना है, आपने प्रभु को विश्वास रखा है, आपने प्रभु को विश्वास रखने के बाद अपने शैतानों को हुक्म दिया और शैतान भाग रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे भाई बहनों, आपके अंदर बीमारी है, रोग है, समस्या, मुसीबत है, आप प्रार्थना करो, शैतान की हर एक ताकत निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे कोई भी बीमारी हो, कई रोग है, कोई भी दुष्ट आत्माएं, वो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु को विश्वास करो और जो कुछ आप मांगोगे परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, सेनाओं के पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे राजा, मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, सेनाओं के पिता, मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, यीशु की पवित्र नाम में पिता, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, यीशु के नाम से आकड़ी की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जिसको मिर्गी की दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, पथरी के रोगी चंगे हो जाएं, बाबा सिर के रोगी चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से। ऐसा किडनी जो
ट्यूमर, यीशु के नाम से ऐसी बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बेड पे हैं, यीशु के नाम में कहता हूं आप बेड से उठो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम जो बेड पर है, यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं बेड से उठ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का बल आपके अंदर आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं विश्वास करता हूं कि जो बेड पर हैं, जो बहुत दुर्बल हो चुके हैं, जो खाना पीना छोड़ चुके हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम चंगे हो जाओ, यीशु के नाम चंगे हो जाओ। रीहील राइट नाउ, रिबाला सकादा बाबाना सोको दोरियाला राबा वाला सोंद्रबो, जिनके कान से सुनाई देता सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो पथरी के रोगी हो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता लकवे के रोगी यीशु के नाम चंगाई पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हिंद अबीला बासो को दोरिया लवरा बाला सिको दोरबो। गरीबी की आत्मा आपको छोड़ के निकल जाए, कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए आपके जीवन से। और जिनके पास चलने का साधन नहीं, परमेश्वर उन्हें चलने का साधन, जिनके पास संतान नहीं, परमेश्वर पिता उन्हें संतान दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका कोख बंद है खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जो बहुत डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, जिनके बहुत सारी परेशानियां हैं, यीशु के नाम में सारी परेशानियां नष्ट हो जाए। हर एक रोग नष्ट हो जाए, बीमारियां रोग नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी इसी वक्त परमेश्वर पिता इन्हें छुए और इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी घड़ी हर प्रकार के रोग इनके जीवन से नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो पास्टर लोग या जो भी हैं, परमेश्वर पिता उन्हें भी और ऊंचाइयों पे लेके जाए, और भी उन्हें अभिषेक करे, उन्हें और भी आशीष दे खुदा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हर प्रकार की आशीष दे यीशु के पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ देश के लिए, ये पूरे संसार में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इन सभी को आशीष दे पिता। हर एक प्रकार के आनंद खुशियों से भर दे खुदा राजा। जो नशे के में बंधन में फंसे हैं, नशे के बंधन से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। यीशु के नाम में इसी घड़ी शैतान की शक्तियां इनके जीवन से दूर हो जाए। हर एक नशे की आत्माएं नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र परमेश्वर पिता यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रकार के सही के रोग नष्ट हो जाए, हर एक रोग नष्ट हो जाए, हर एक रोग सही से नष्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। और प्रभु यीशु की सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, आपके परिवार पर आ जाए, आपके घर पर आ जाए। प्रभु की महान आशीष आ जाए, परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर हो जाए, परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो जाए, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके बच्चे पर बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और मेरी बहनों, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के में भेजें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें और खुद आपको ब्लेस करे। और जिनके पास नंबर नहीं है कृपया नंबर ले लें और वो फ़ोन कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 6388933247। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।